पार्ट एक स्टॉक्स क्यों 05 मिनट। नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन की, जो बताती है कि क्यों लंबे समय में शेयर बाजार हर एसेट क्लास को मात देता है। एक स्टॉक्स का इतिहास। पिछले 200 प्लस वर्षों के डेटा से पता चलता है कि स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए, बॉन्ड्स और कैश ने बहुत कम। अमेरिका में 1802 से अब तक स्टॉक्स का एवरेज रिटर्न 6-7% रियल महंगाई के बाद रहा। लॉन्ग टर्म का जादू, कंपाउंडिंग। अगर आप $1 स्टॉक्स में लगाते तो 200 साल में वह $1 मिलियन प्लस बन जाता। लंबी अवधि में मार्केट की वैल्यू कंपनियों की अर्निंग पावर के साथ बढ़ती रहती है। शॉर्ट टर्म बनाम लॉन्ग टर्म रिस्क। एक साल में मार्केट बहुत गिर बढ़ सकता है, लेकिन 20-30 साल में स्टॉक्स ने लगभग कभी भी निगेटिव रिटर्न नहीं दिया। टाइमिंग मार्केट। 4 महंगाई से लड़ने का हथियार। कैश और फिक्स्ड डिपॉजिट महंगाई से हार जाते हैं। स्टॉक्स असली प्रोडक्टिव बिजनेस के ओनरशिप होते हैं, जो महंगाई को पास थ्रू कर सकते हैं। निष्कर्ष, स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेहतर एसेट क्लास हैं। पार्ट 4 माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म चेंज। 1 मिनट। जेम्स क्लियर बताते हैं कि मेहनत का असर तुरंत नहीं दिखता। इसे वो कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। आप काम करते रहते हैं, पर रिजल्ट्स अचानक एक दिन दिखाई देते हैं। गोल से ज्यादा जरूरी है सिस्टम। आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। आदतें बनाने के लिए ट्रैकिंग करें, छोटे जीत सेलिब्रेट करें, हर हफ्ते रिव्यू करें। धीरे धीरे ये छोटी छोटी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं, और यहीं से असली लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। पार्ट 1 किताब का मुख्य विचार। 1 मिनट। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश है कि छोटे छोटे बदलाव अगर रोज दोहराए जाएं तो बड़ा जीवन बदल सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। किताब बताती है कि असली समस्या आपके गोल्स नहीं होते, बल्कि आपका सिस्टम होता है, यानी आपकी आदतें, आपका माहौल, आपकी दिनचर्या। और सबसे जरूरी बात, बदलाव की शुरुआत आइडेंटिटी से होती है। आप सिर्फ बुक पढ़ना नहीं चाहते, आपको रीडर बनना है। आप सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, आपको फिट व्यक्ति बनना है। फिलिप फिशर अपनी बुक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स में एक सीधी बात बताते हैं, स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा उन्हीं लोगों को मिलता है जो बड़ी, स्ट्रॉन्ग और फ्यूचर वाली कंपनीज को पहचान लेते हैं। फिशर कहते हैं कि नॉर्मल कंपनीज सिर्फ नॉर्मल रिटर्न देती हैं, लेकिन सही ग्रोथ कंपनी आपका पैसा कई गुना बढ़ा सकती है। इसलिए ह्यूम कंपनी को डिटेल में समझना चाहिए। ये कंपनी आगे कितनी ग्रो करेगी, उसका बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है, और मैनेजमेंट कितना ऑनेस्ट और कैपेबल है। फिशर एक फेमस चेकलिस्ट देते हैं, 15 पॉइंट्स की लिस्ट, जिसे आप डिसाइड कर सकते हैं कंपनी फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी या नहीं। सबसे पहला पॉइंट, क्या कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को फ्यूचर में भी पसंद आएगा? क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी? दूसरा, कंपनी रिसर्च और नए आइडियाज पर कितना काम करती है, क्योंकि अगर कंपनी नए प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगी तो वो पीछे रह जाएगी। तीसरा, कंपनी की मैनेजमेंट, यानी जो लोग कंपनी चलते हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं, क्या वो कंपनी को ऑनेस्टली चला रहे हैं। फिर फिशर कहते हैं, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स देखना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज हाई है तो बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, और अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को टाइम के साथ बढ़ा सकती है तो फ्यूचर और ब्राइट है।
उसके बाद आता है कंपनी का कम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी वो चीज जिसकी वजह से दूसरी कंपनीज उसको इजीली बीट नहीं कर सकती, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड, लॉयल कस्टमर्स या यूनिक प्रोडक्ट। अगर आपने ये सब सीखा और बस एक नियम अपनाया तो वही नियम आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल देगा। रिस्क कंट्रोल पहले, मुनाफा बाद में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग चुनौती क्या है। मैं अगले वीडियो में उसका समाधान दूंगा। पार्ट 2, क्यों स्टॉक्स हमेशा जीतते हैं। 5-10 मिनट। 1. प्रोडक्टिव एसेट। स्टॉक्स आपको बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं। कंपनियां समय के साथ नई तकनीक अपनाती हैं, प्राइस बढ़ाती हैं, नए मार्केट में जाती हैं। इससे अर्निंग बढ़ती है, स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। 2. बॉन्ड्स और कैश की सीमाएं। बॉन्ड्स की इनकम फिक्स होती है। अगर महंगाई बढ़े तो रिटर्न गिर जाता है। स्टॉक्स महंगाई कमाई देते हैं। 3. वोलेटिलिटी की सच्चाई। मीडिया वोलेटिलिटी को डर के रूप में दिखाता है, लेकिन जेरेमी सीगल कहते हैं, वॉलेटिलिटी इज द प्राइस यू पे फॉर हायर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। 4. डिविडेंड्स का महत्व। डिविडेंड प्लस डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट विशाल वेल्थ क्रिएटर। बहुत लंबी अवधि में डिविडेंड्स कुल रिटर्न का 40-50% बनाते हैं। 5. मार्केट क्रैश भी मौके हैं। क्रैश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सेल डिस्काउंट मौके होते हैं। इतिहास के सभी क्रैश के बाद मार्केट नए हाई बनाता है। निष्कर्ष, स्टॉक्स बिजनेस की प्रोडक्टिविटी, अर्निंग ग्रोथ और डिविडेंड्स के जरिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं। पार्ट 1, स्टॉक्स क्यों। 0-5 मिनट। नमस्कार, आज हम बात करेंगे स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन की, जो बताती है कि क्यों लंबे समय में शेयर बाजार हर एसेट क्लास को मात देता है। 1. स्टॉक्स का इतिहास। पिछले 200 प्लस वर्षों के डेटा से पता चलता है कि स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए, बॉन्ड्स और कैश ने बहुत कम। अमेरिका में 1802 से अब तक स्टॉक्स का एवरेज रिटर्न 6-7% रियल महंगाई के बाद रहा। 2. लॉन्ग टर्म का जादू, कंपाउंडिंग। अगर आप $1 स्टॉक्स में लगाते तो 200 साल में वह $1 मिलियन प्लस बन जाता। लंबी अवधि में मार्केट की वैल्यू कंपनियों की अर्निंग पावर के साथ बढ़ती रहती है। 3. शॉर्ट टर्म बनाम लॉन्ग टर्म रिस्क। एक साल में मार्केट बहुत गिर बढ़ सकता है, लेकिन 20-30 साल में स्टॉक्स ने लगभग कभी भी निगेटिव रिटर्न नहीं दिया। टाइमिंग मार्केट, टाइमिंग द मार्केट। 4. महंगाई से लड़ने का हथियार। कैश और फिक्स्ड डिपॉजिट महंगाई से हार जाते हैं। स्टॉक्स असली प्रोडक्टिव बिजनेस के ओनरशिप होते हैं, जो महंगाई को पास थ्रू कर सकते हैं। निष्कर्ष, स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेहतर एसेट क्लास हैं। पार्ट 4, माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म चेंज, 1 मिनट। जेम्स क्लियर बताते हैं कि मेहनत का असर तुरंत नहीं दिखता। इसे वो कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। आप काम करते रहते हैं, पर रिजल्ट्स अचानक एक दिन दिखाई देते हैं। गोल से ज्यादा जरूरी है सिस्टम। आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। आदतें बनाने के लिए ट्रैकिंग करें, छोटे जीत सेलिब्रेट करें, हर हफ्ते रिव्यू करें। धीरे धीरे ये छोटी छोटी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं, और यहीं से असली लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। पार्ट 1, किताब का मुख्य विचार, 1 मिनट। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश है कि छोटे छोटे बदलाव अगर रोज दोहराए जाएं तो बड़ा जीवन बदल सकते हैं।
जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। किताब बताती है कि असली समस्या आपके गोल्स नहीं होते, बल्कि आपका सिस्टम होता है, यानी आपकी आदतें, आपका माहौल, आपकी दिनचर्या। और सबसे जरूरी बात, बदलाव की शुरुआत आइडेंटिटी से होती है। आप सिर्फ बुक पढ़ना नहीं चाहते, आपको रीडर बनना है। आप सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, आपको फिट व्यक्ति बनना है। फिलिप फिशर अपनी बुक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स में एक सीधी बात बताते हैं, स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा उन्हीं लोगों को मिलता है जो बड़ी, स्ट्रॉन्ग और फ्यूचर वाली कंपनीज को पहचान लेते हैं। फिशर कहते हैं कि नॉर्मल कंपनीज सिर्फ नॉर्मल रिटर्न देती हैं, लेकिन सही ग्रोथ कंपनी आपका पैसा कई गुना बढ़ा सकती है। इसलिए ह्यूम कंपनी को डिटेल में समझना चाहिए, ये कंपनी आगे कितनी ग्रो करेगी, उसका बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है और मैनेजमेंट कितना ऑनेस्ट और कैपेबल है। फिशर एक फेमस चेकलिस्ट देते हैं, 15 पॉइंट्स की लिस्ट जिसे आप डिसाइड कर सकते हैं कंपनी फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी या नहीं। सबसे पहला पॉइंट, क्या कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस लॉग ऑन को फ्यूचर में भी पसंद आएगा? क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी? दूसरा, कंपनी रिसर्च और नए आइडियाज पर कितना काम करती है, क्योंकि अगर कंपनी नए प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगी तो वो पीछे रह जाएगी। तीसरा, कंपनी की मैनेजमेंट, यानी जो लोग कंपनी चलते हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं, क्या वो कंपनी को ऑनेस्टली चला रहे हैं। फिर फिशर कहते हैं, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स देखना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज हाई है तो बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, और अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को टाइम के साथ बढ़ा सकती है तो फ्यूचर और ब्राइट है। उसके बाद आता है कंपनी का कम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी वो चीज जिसकी वजह से दूसरी कंपनीज उसको इजीली बीट नहीं कर सकती, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड, लॉयल कस्टमर्स या यूनिक प्रोडक्ट। अगर आपने ये सब सीखा और बस एक नियम अपनाया तो वही नियम आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल देगा। रिस्क कंट्रोल पहले, मुनाफा बाद में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग चुनौती क्या है। मैं अगले वीडियो में उसका समाधान दूंगा। पार्ट 3, सही स्टॉक्स कैसे चुनें। 10-15 मिनट। एक, ब्रॉड मार्केट इंडेक्सिंग सबसे सुरक्षित तरीका। SP 500 जैसे इंडेक्सों ने लंबे समय में 90% प्लस एक्टिव मैनेजर्स को हरा दिया। इंडेक्स फंड, कम फीस, डाइवर्सिफिकेशन, कम रिस्क, समय के साथ बढ़ते रिटर्न। 2, वैल्यू वर्सेस ग्रोथ स्टॉक्स। ग्रोथ, तेजी से बढ़ती कंपनियां। वैल्यू, कम प्राइस पर मिलने वाले ठोस बिजनेस। सीगल का निष्कर्ष, लंबे समय में वैल्यू स्टॉक्स ने ग्रोथ से ज्यादा रिटर्न दिया। 3, टाइम डाइवर्सिफिकेशन। जितना लंबा आपका होल्डिंग पीरियड उतना कम जोखिम। 20-30 साल की अवधि में स्टॉक्स लगभग रिस्क फ्री हो जाते हैं। 4, एसेट एलोकेशन। 20-40 वर्ष वालों के लिए 70-100% स्टॉक्स। 40-60 वर्ष वालों के लिए 60-70% स्टॉक्स। रिटायरमेंट के पास 40-50% स्टॉक्स लस बॉन्ड्स। 5, बिहेवियरल मिस्टेक्स। पैनिक सेलिंग, मार्केट टाइमिंग, न्यूज ड्रिवन डिसीजंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सभी रिटर्न कम करते हैं। निष्कर्ष, लॉन्ग टर्म इंडेक्सिंग, वैल्यू टिल्ट और इमोशन फ्री इन्वेस्टिंग सबसे अच्छा तरीका है। पार्ट 2, क्यों स्टॉक्स हमेशा जीतते हैं। 5-10 मिनट। 1, प्रोडक्टिव एसेट। स्टॉक्स आपको बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं। कंपनियां समय के साथ नई तकनीक अपनाती हैं, प्राइस बढ़ाती हैं,
नए मार्केट में जाती हैं। इससे अर्निंग बढ़ती है, स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। 2. बॉन्ड्स और कैश की सीमाएं। बॉन्ड्स की इनकम फिक्स होती है। अगर महंगाई बढ़े तो रिटर्न गिर जाता है। स्टॉक्स महंगाई कमाई देते हैं। 3. वोलेटिलिटी की सच्चाई। मीडिया वोलेटिलिटी को डर के रूप में दिखाता है, लेकिन जेरमी सीगल कहते हैं, वॉलेटिलिटी इज द प्राइस यू पे फॉर हायर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। 4. डिविडेंड्स का महत्व। डिविडेंड प्लस डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट विशाल वेल्थ क्रिएटर। बहुत लंबी अवधि में डिविडेंड्स कुल रिटर्न का 40-50% बनाते हैं। 5. मार्केट क्रैश भी मौके हैं। क्रैश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सेल डिस्काउंट मौके होते हैं। इतिहास के सभी क्रैश के बाद मार्केट नए हाई बनाता है। निष्कर्ष, स्टॉक्स बिजनेस की प्रोडक्टिविटी, अर्निंग ग्रोथ और डिविडेंड्स के जरिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं। 8. स्टॉक्स क्यों? 0.5 मिनट। नमस्कार, आज हम बात करेंगे स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन की, जो बताती है कि क्यों लंबे समय में शेयर बाजार हर एसेट क्लास को मात देता है। 1. स्टॉक्स का इतिहास। पिछले 200 प्लस वर्षों के डेटा से पता चलता है कि स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए, बॉन्ड्स और कैश ने बहुत कम। अमेरिका में 1802 से अब तक स्टॉक्स का एवरेज रिटर्न 6-7% रियल महंगाई के बाद रहा। 2. लॉन्ग टर्म का जादू, कंपाउंडिंग। अगर आप $1 स्टॉक्स में लगाते तो 200 साल में वह $1 मिलियन प्लस बन जाता। लंबी अवधि में मार्केट की वैल्यू कंपनियों की अर्निंग पावर के साथ बढ़ती रहती है। 3. शॉर्ट टर्म बनाम लॉन्ग टर्म रिस्क। एक साल में मार्केट बहुत गिर बढ़ सकता है, लेकिन 20-30 साल में स्टॉक्स ने लगभग कभी भी निगेटिव रिटर्न नहीं दिया। टाइमिंग मार्केट, टाइमिंग द मार्केट। 4. महंगाई से लड़ने का हथियार। कैश और फिक्स्ड डिपॉजिट महंगाई से हार जाते हैं। स्टॉक्स असली प्रोडक्टिव बिजनेस के ओनरशिप होते हैं, जो महंगाई को पास थ्रू कर सकते हैं। निष्कर्ष, स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेहतर एसेट क्लास हैं। 8. 4. माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म चेंज, 1 मिनट। जेम्स क्लियर बताते हैं कि मेहनत का असर तुरंत नहीं दिखता। इसे वो कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। आप काम करते रहते हैं, पर रिजल्ट्स अचानक एक दिन दिखाई देते हैं। गोल से ज्यादा जरूरी है सिस्टम। आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। आदतें बनाने के लिए ट्रैकिंग करें, छोटे जीत सेलिब्रेट करें, हर हफ्ते रिव्यू करें। धीरे धीरे ये छोटी छोटी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं, और यहीं से असली लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। 8. एक किताब का मुख्य विचार, 1 मिनट। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश है कि छोटे छोटे बदलाव अगर रोज दोहराए जाएं तो बड़ा जीवन बदल सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। किताब बताती है कि असली समस्या आपके गोल्स नहीं होते, बल्कि आपका सिस्टम होता है, यानी आपकी आदतें, आपका माहौल, आपकी दिनचर्या। और सबसे जरूरी बात, बदलाव की शुरुआत आइडेंटिटी से होती है। आप सिर्फ बुक पढ़ना नहीं चाहते, आपको रीडर बनना है। आप सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, आपको फिट व्यक्ति बनना है। फिलिप फिशर अपनी बुक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स में एक सीधी बात बताते हैं, स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा उन्हीं लोगों को मिलता है जो बड़ी, स्ट्रॉन्ग और फ्यूचर वाली कंपनीज को पहचान लेते हैं। फिशर कहते हैं कि नॉर्मल कंपनीज सिर्फ नॉर्मल रिटर्न देती हैं, लेकिन सही ग्रोथ कंपनी आपका पैसा कई गुना बढ़ा सकती है।
इसलिए ह्यूम कंपनी को डिटेल में समझना चाहिए, ये कंपनी आगे कितनी ग्रो करेगी, उसका बिजनेस कितना स्ट्रांग है और मैनेजमेंट कितना ऑनेस्ट और कैपेबल है। फिशर एक फेमस चेकलिस्ट देते हैं, 15 पॉइंट्स की लिस्ट जिसे आप डिसाइड कर सकते हैं कंपनी फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी या नहीं। सबसे पहला पॉइंट, क्या कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को फ्यूचर में भी पसंद आएगा, क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी। दूसरा, कंपनी रिसर्च और नए आइडियाज पर कितना काम करती है, क्योंकि अगर कंपनी नए प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगी तो वो पीछे रह जाएगी। तीसरा, कंपनी की मैनेजमेंट यानी जो लोग कंपनी चलते हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं, क्या वो कंपनी को ऑनेस्टली चला रहे हैं। फिर फिशर कहते हैं, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स देखना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज हाई है तो बिजनेस स्ट्रांग है, और अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को टाइम के साथ बढ़ा सकती है तो फ्यूचर और ब्राइट है। उसके बाद आता है कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी वो चीज जिसकी वजह से दूसरी कंपनीज उसको इजीली बीट नहीं कर सकती, जैसे स्ट्रांग ब्रांड, लॉयल कस्टमर्स या यूनिक प्रोडक्ट। अगर आपने ये सब सीखा और बस एक नियम अपनाया तो वही नियम आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल देगा। रिस्क कंट्रोल पहले, मुनाफा बाद में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग चुनौती क्या है। मैं अगले वीडियो में उसका समाधान दूंगा। पार्ट 4, क्या सीखें। ऑल इन वन 5 मिनट सार, 15-20 मिनट। 1. स्टॉक्स आउट परफॉर्म एवरीथिंग। स्टॉक्स ने सोना, बॉन्ड्स, कैश, रियल एस्टेट सभी को हराया है लंबी अवधि में। 2. लॉन्ग टर्म रिड्यूसेस रिस्क। 1 साल में गिरावट संभव, 20+ साल में स्टॉक्स लगभग कभी नुकसान नहीं देते। 3. इन्फ्लेशन इज द एनिमी। महंगाई से बचने का असली तरीका प्रोडक्टिव बिजनेस स्टॉक्स। 4. डोंट टाइम द मार्केट। सबसे शानदार रिटर्न उन लोगों को मिलता है जो बाय होल्ड इग्नोर नॉइज रणनीति अपनाते हैं। 5. इंडेक्स फंड्स आसान और शक्तिशाली। सामान्य निवेशक के लिए सबसे ज्यादा फायदे वाला रास्ता। 6. एवरी क्रैश इज एन अपॉर्चुनिटी। 1929, 1987, 2000, 2008, 2020 मार्केट हमेशा रिकवर्ड और ऊपर गया। 7. डिसिप्लिन इंटेलिजेंस। सफल इन्वेस्टिंग का बड़ा नियम। इमोशन प्रूफ इन्वेस्टिंग। जेरेमी सीगल स्कोर फॉर्मूला। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स प्लस इंडेक्स फंड्स प्लस डिसिप्लिन प्लस री इन्वेस्टमेंट मैसिव वेल्थ। पार्ट 3, सही स्टॉक्स कैसे चुनें। 10-15 मिनट। 1. ब्रॉड मार्केट इंडेक्सिंग सबसे सुरक्षित तरीका। SP 500 जैसे इंडेक्सों ने लंबे समय में 90% प्लस एक्टिव मैनेजर्स को हरा दिया। इंडेक्स फंड, कम फीस, डाइवर्सिफिकेशन, कम रिस्क, समय के साथ बढ़ते रिटर्न। 2. वैल्यू वर्सेस ग्रोथ स्टॉक्स। ग्रोथ, तेजी से बढ़ती कंपनियां। वैल्यू, कम प्राइस पर मिलने वाले ठोस बिजनेस। सीगल का निष्कर्ष, लंबे समय में वैल्यू स्टॉक्स ने ग्रोथ से ज्यादा रिटर्न दिया। 3. टाइम डाइवर्सिफिकेशन। जितना लंबा आपका होल्डिंग पीरियड उतना कम जोखिम। 20-30 साल की अवधि में स्टॉक्स लगभग रिस्क फ्री हो जाते हैं। 4. एसेट एलोकेशन। 20-40 वर्ष वालों के लिए 70-100% स्टॉक्स। 40-60 वर्ष वालों के लिए 60-70% स्टॉक्स। रिटायरमेंट के पास 40-50% स्टॉक्स प्लस बॉन्ड्स। 5. बिहेवियरल मिस्टेक्स। पैनिक सेलिंग, मार्केट टाइमिंग, न्यूज ड्रिवन डिसीजंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सभी रिटर्न कम करते हैं। निष्कर्ष, लॉन्ग टर्म इंडेक्सिंग
वैल्यू टिल्ट और इमोशन फ्री इन्वेस्टिंग सबसे अच्छा तरीका है। 8 2 क्यों स्टॉक्स हमेशा जीतते हैं? 5-10 मिनट। 1 प्रोडक्टिव एसेट। स्टॉक्स आपको बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं। कंपनियां समय के साथ नई तकनीक अपनाती हैं, प्राइस बढ़ाती हैं, नए मार्केट में जाती हैं। इससे अर्निंग बढ़ती है, स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। 2 बॉन्ड्स और कैश की सीमाएं। बॉन्ड्स की इनकम फिक्स होती है। अगर महंगाई बढ़े तो रिटर्न गिर जाता है। स्टॉक्स महंगाई कमाई देते हैं। 3 वोलेटिलिटी की सच्चाई। मीडिया वोलेटिलिटी को डर के रूप में दिखाता है, लेकिन जेरमी सीगल कहते हैं वॉलेटिलिटी इज द प्राइस यू पे फॉर हायर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। 4 डिविडेंड्स का महत्व। डिविडेंड प्लस डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट विशाल वेल्थ क्रिएटर। बहुत लंबी अवधि में डिविडेंड्स कुल रिटर्न का 40-50% बनाते हैं। 5 मार्केट क्रैश भी मौके हैं। क्रैश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सेल डिस्काउंट मौके होते हैं। इतिहास के सभी क्रैश के बाद मार्केट नए हाई बनाता है। निष्कर्ष, स्टॉक्स बिजनेस की प्रोडक्टिविटी, अर्निंग ग्रोथ और डिविडेंड्स के जरिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं। 8 स्टॉक्स क्यों? 0-5 मिनट। नमस्कार, आज हम बात करेंगे स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन की, जो बताती है कि क्यों लंबे समय में शेयर बाजार हर एसेट क्लास को मात देता है। 1 स्टॉक्स का इतिहास। पिछले 200 प्लस वर्षों के डेटा से पता चलता है कि स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए, बॉन्ड्स और कैश ने बहुत कम। अमेरिका में 1802 से अब तक स्टॉक्स का एवरेज रिटर्न 6-7% रियल महंगाई के बाद रहा। 2 लॉन्ग टर्म का जादू, कंपाउंडिंग। अगर आप $1 स्टॉक्स में लगाते तो 200 साल में वह $1 मिलियन प्लस बन जाता। लंबी अवधि में मार्केट की वैल्यू कंपनियों की अर्निंग पावर के साथ बढ़ती रहती है। 3 शॉर्ट टर्म बनाम लॉन्ग टर्म रिस्क। एक साल में मार्केट बहुत गिर बढ़ सकता है, लेकिन 20-30 साल में स्टॉक्स ने लगभग कभी भी निगेटिव रिटर्न नहीं दिया। टाइमिंग मार्केट, टाइमिंग द मार्केट। 4 महंगाई से लड़ने का हथियार। कैश और फिक्स्ड डिपॉजिट महंगाई से हार जाते हैं। स्टॉक्स असली प्रोडक्टिव बिजनेस के ओनरशिप होते हैं, जो महंगाई को पास थ्रू कर सकते हैं। निष्कर्ष, स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेहतर एसेट क्लास हैं। 8 माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म चेंज, 1 मिनट। जेम्स क्लियर बताते हैं कि मेहनत का असर तुरंत नहीं दिखता। इसे वो कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। आप काम करते रहते हैं, पर रिजल्ट्स अचानक एक दिन दिखाई देते हैं। गोल से ज्यादा जरूरी है सिस्टम। आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। आदतें बनाने के लिए ट्रैकिंग करें, छोटे जीत सेलिब्रेट करें, हर हफ्ते रिव्यू करें। धीरे धीरे ये छोटी छोटी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं, और यहीं से असली लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। 8 किताब का मुख्य विचार, 1 मिनट। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश है कि छोटे छोटे बदलाव अगर रोज दोहराए जाएं तो बड़ा जीवन बदल सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। किताब बताती है कि असली समस्या आपके गोल्स नहीं होते, बल्कि आपका सिस्टम होता है, यानी आपकी आदतें, आपका माहौल, आपकी दिनचर्या। और सबसे जरूरी बात, बदलाव की शुरुआत आइडेंटिटी से होती है। आप सिर्फ बुक पढ़ना नहीं चाहते, आपको रीडर बनना है। आप सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं चाहते,
आपको फिट व्यक्ति बनना है। फिलिप फिशर अपनी बुक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स में एक सीधी बात बताते हैं, स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा उन्हीं लोगों को मिलता है जो बड़ी, स्ट्रॉन्ग और फ्यूचर वाली कंपनीज को पहचान लेते हैं। फिशर कहते हैं कि नॉर्मल कंपनीज सिर्फ नॉर्मल रिटर्न देती हैं, लेकिन सही ग्रोथ कंपनी आपका पैसा कई गुना बढ़ा सकती है। इसलिए ह्यूम कंपनी को डिटेल में समझना चाहिए। ये कंपनी आगे कितनी ग्रो करेगी, उसका बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है और मैनेजमेंट कितना ऑनेस्ट और कैपेबल है। फिशर एक फेमस चेकलिस्ट देते हैं, 15 पॉइंट्स की लिस्ट जिसे आप डिसाइड कर सकते हैं कंपनी फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी या नहीं। सबसे पहला पॉइंट, क्या कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस लॉग ऑन को फ्यूचर में भी पसंद आएगा? क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी? दूसरा, कंपनी रिसर्च और नए आइडियाज पर कितना काम करती है, क्योंकि अगर कंपनी नए प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगी तो वो पीछे रह जाएगी। तीसरा, कंपनी की मैनेजमेंट यानी जो लोग कंपनी चलते हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं, क्या वो कंपनी को ऑनेस्टली चला रहे हैं। फिर फिशर कहते हैं, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स देखना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज हाई है तो बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, और अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को टाइम के साथ बढ़ा सकती है तो फ्यूचर और ब्राइट है। उसके बाद आता है कंपनी का कम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी वो चीज जिसकी वजह से दूसरी कंपनीज उसको इजीली बीट नहीं कर सकती, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड, लॉयल कस्टमर्स या यूनिक प्रोडक्ट। अगर आपने ये सब सीखा और बस एक नियम अपनाया तो वही नियम आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल देगा। रिस्क कंट्रोल पहले, मुनाफा बाद में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग चुनौती क्या है। मैं अगले